बेगूसराय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों ने सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के वाहन का घेराव कर जमकर हंगामा किया। घेराव और हंगामा होते देख केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपना वाहन छोड़कर बाइक पर सवार होकर दूसरे कार्यक्रम के लिए चले गए। इसके बाद हड़ताली कर्मचारी मंत्री के वाहन को रोककर जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर के उमर बालिका उच्च विद्यालय के समीप पहुंचे, तभी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों ने उनकी गाड़ी को घेर कर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। काफी समझाने बुझाने के बाद भी प्रदर्शनकारी एएनएम महिलाओं ने मंत्री की गाड़ी को रोककर नारेबाजी और हंगामा करते रहे, जिसके बाद गिरिराज सिंह अपना वाहन छोड़कर बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए बाइक से निकल गए। हड़ताली कर्मियों ने कहा कि एनएचएम कर्मचारी सीएचओ संविदा पर एएनएम ए ग्रेड फैमिली प्लानिंग काउंसलर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। के तहत एएनएमआर सीएचओ तमाम लोग आप अपने हड़ताल पर हैं। हम लोगों ने विचार बनाया तो हमारे बेगूसराय जिला के माननीय सांसद श्री गिरिराज बाबू हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, हम अपने दुखड़ा को माननीय मंत्री के समक्ष रखेंगे। हमने कचहरी चौक पर वहाँ भी हमने उनको रोकने का प्रयास किया, अनुरोध किया, अनुनय किया, संलेख देने का प्रयास किया, लेकिन नहीं रुके। अब तब तक हम लोग यहाँ आ गए, पता चला कि यहाँ कार्यक्रम है और यहाँ हम लोग आ गए। यहाँ आने के बाद जो ही हम लोग पहुँचे तो माननीय मंत्री महोदय दूसरे गाड़ी से चले गए, मोटरसाइकिल पकड़ के चले गए। हमको कुछ नहीं करना था, हमको सिर्फ उनको संलेख देना था, अपनी बातों को 2 मिनट में रखना था। तो हमारी मांग को राज्य सरकार तक कहिए तो हमारी मांग का समाधान करेगा। अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्वास्थ्य महकमा में चल रहा है। अगर हमारे एएनएचएम कर्मी की समस्या का समाधान नहीं होगा, फिर एएनएचएम कर्मी नहीं, एएनएमआर नहीं, सीओचओ नहीं, राज्य कमेटी फैसला लेगा। राज्य कमेटी फैसला लेगा और फैसला लेकर के तब ये पूरे राज्य का हर स्वास्थ्य विभाग का महकमा, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का महकमा ही नहीं, पूरे और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ पूरे राज्य में आंदोलन करने की व्यवस्था है। हम सिर्फ अनुरोध करने आए थे, अपना मेमोरेंडम देने आए थे, लेकिन वो यहाँ के स्थानीय सांसद होते हुए भी मोटरसाइकिल पर चढ़ के वो निकल गए। हमारी मांगे हैं जो FRS लागू किया है, उसके वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। स्वास्थ्य केंद्रों पर न भवन है, न शौचालय है, न आवास व्यवस्था है, न पानी है, न वाईफाई है। हम समान काम का समान वेतन की मांग करते हैं, न्यूनतम 26,000 देने की मांग करते हैं, सभी को राजकर्मी का दर्जा देने की मांग करते हैं। ये तमाम बातों को हम रखते हैं और उनको कहते हैं आप सरकार तक पहुंचाइए। हड़ताली कर्मियों ने कहा कि फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम को तत्काल प्रभाव से खत्म करने, समान काम के बदले समान वेतन देने, राज्य कर्मी का दर्जा देने, विशाखा जजमेंट के अनुरूप महिला कर्मियों की सुरक्षा गारंटी, अशोक चौधरी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा को लागू करने, नियमित वेतन भुगतान करने तथा स्वास्थ्य केंद्रों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर हम लोग हड़ताल पर हैं। पहली मांग हम लोग के समान काम का समान वेतन और हम लोग को पहले परमानेंट करें। जब काम सीनियर सिस्टर जितना करती है उतना करते हैं, फिर हम लोग की प्रथम से नीति आती है, उसके बाद हम लोग को फेस करने के लिए बोला गया है और हम फेस करने चाहते हैं। वहाँ नेट यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए जहाँ पे नेट नहीं है और हम जाते भी हैं और नेट हम लोग 5 में नहीं काम किया, हम एब्सेंट हो जाते हैं। ड्यूटी भी किए, काम भी किए, फिर भी हम एब्सेंट हो जाते हैं नेट पर। उसके बाद नेट का पैसा हम लोग को नहीं मिलता, हम डेली कहाँ से निकलवाएंगे? गार्जियन बोलते तुम अपना कमाते, तुम नहीं रिचार्ज करवाएंगे, नहीं अच्छी हम लोग कहाँ से करेंगे 15,000? एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आके रह रहे हैं। आज घेराव किए हैं, क्या मंत्री जी से भेंट हुई है? नहीं, भाग गए अंदर से हम लोग, भाग गए आप लोग? हाँ, भाग गए। हड़ताली कर्मियों ने बताया कि इसके बाद जब उमर बालिका उच्च विद्यालय के पास पहुंचे तो यहाँ भी उन्होंने हम लोगों की समस्याएं नहीं सुनी और दूसरी गाड़ी से निकल गए। हड़ताली कर्मचारी सांसद से मिलकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन हड़ताली कर्मचारी ने कहा कि वो कर्मचारियों से नहीं मिले और घेराव करने के बाद बाइक पर बैठकर चले गए। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।